नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी और आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में डेंटोन टैबलेट्स के बारे में बात करेंगे जिसे एसपीएल फार्मा कंपनी बनाती है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि इस दवाई को किन बीमारियों में, किन परेशानियों में दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है और इसके अंदर कौन सी होम्योपैथी दवाइयाँ डाली गई हैं। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। डेंटोन टैबलेट्स को बच्चों में दिया जाता है जब बच्चों में दांत निकलने का समय होता है, तब उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे इरिटेशन हो सकती है, लूज मोशन लग सकते हैं, या फिर बच्चों के दांत लेट निकलते हैं, या फिर मसूड़ों में कई बार स्वेलिंग आ जाती है। तो ऐसे केस में इस दवाई को बच्चों में देने से इन परेशानियों में राहत मिलती है और दांत समय पर निकलते हैं। कुछ केस में देखा जाता है कि बच्चों को वॉमिटिंग भी हो सकती है या एब्डोमिनल पेन हो सकता है, यानी पेट दर्द की शिकायत आ सकती है, नोजिएटिक फील कर सकता है बच्चा, या फिर भूख की कमी देखने को मिल सकती है, या फिर बच्चा हमेशा रोता रहता है। ऐसे केस में इन दवाइयों को देने से काफ़ी राहत मिलती है और समय पर दांत निकलते हैं। पहली दवाई की बात करें तो इसमें कैलकेरिया फोर्स डाली गई है जो कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। अगर समय पर दांत नहीं निकल रहे हैं तो ऐसे केस में दवाई देने से दांत निकलने शुरू हो जाते हैं बिना किसी परेशानी के। अगली दवाई इसमें कैलकेरिया फ्लोर डाली गई है। ये दवाई भी सेम एक्ट करती है, कैल्शियम की कमी को पूरा करती है। और अगर दांत में दर्द की शिकायत रहती है तो दर्द को ठीक करने में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। कई बार कैल्शियम की कमी के कारण ब्रिटल नेल्स की शिकायत आ जाती है, तो ऐसे केस में भी इस दवाई को दिया जा सकता है और बहुत इफ़ेक्टिव रिजल्ट इस दवाई के रहते हैं। दवाई इसमें फेरम फोर्स डाली गई है जो दांतों के लिए तो दी ही जाती है, साथ में अगर पेशेंट का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बुखार की शिकायत आ रही है, तो ऐसे केस में भी इस दवाई को देने से फीवर को कंट्रोल करने में दवाई मददगार रहती है। दवाई इसमें काली म्यू डाली गई है। अगर दांतों में या मसूड़ों में सूजन आ गई है या दर्द की शिकायत रहती है तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। दर्द और सूजन को कम करने में खास तौर पर ये दवाई पेशेंट को दी जाती है। कैलिफोस डाली गई है। अगर पेशेंट के मसूड़ों में दर्द रहता है या फिर ब्लीडिंग भी देखने को मिलती है, कई बार हल्के कलर का खून देखने को मिल सकता है और रेडनेस देखने को मिल सकती है, तो ऐसे में कैलिफोस बहुत इफ़ेक्टिव रहती है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं जब बच्चों में दांत निकल रहे होते हैं। साइलिशिया डाली गई है। ये खास तौर पर पेशेंट को तब दी जाती है अगर सेंसिटिविटी दांतों में होती है, ठंडा पानी लगता है या पायरिया की शिकायत हो गई है, मुंह से गंदी बदबू आती है, तो ऐसे केस में साइलिशिया बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगर दांतों में पस फॉर्मेशन देखने को मिल रही है तो उसको भी कंट्रोल करती है, मवाद को बाहर निकालने का ये दवाई काम करती है। दांतों में इन्फेक्शन अगर हो गया तो उसको भी ठीक करती है। कोलोसिंथ एक दवाई डाली गई है जो खास तौर पर दर्द के लिए है। अगर नसों में दर्द है या फिर मसूड़ों में दर्द है, इन्फ्लामेशन आई है, तो खास तौर पर ये दवाई दी जाती है। कोलोसिंथ ऐसे बच्चों में दी जाती है जो इरिटेबल रहते हैं डेंटिशन के दौरान, दांत निकलने के दौरान, और उनको इरिटेशन के साथ साथ बच्चा रोता रहता है, तो ऐसे केस में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। डोजेस की अगर बात करें तो डेंटोन टैबलेट्स को डॉक्टर की निगरानी में देना चाहिए। अगर आपके बच्चे को ऐसी कोई शिकायत आ रही है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें। हो सकता है किसी और परेशानियों की वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। केस टेकिंग करने के बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि बच्चे को कौन सी दवाइयाँ दी जाएंगी। तो इसकी कॉमन डोज होती है 3 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे को लगभग 2 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार दी जाती है, और 3 साल के अंदर के बच्चे को, यानी छोटे बच्चे को, ये दवाई 1 टैबलेट करके दिन में 2 से 3 बार दी जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। अगर आप कोई सलाह या ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।